भुवनेश्वर कुमार, व्हाट वाज ही बॉलिंग भाई? He is a qualification machine. वो बंदा आता पावर प्ले के बाद में है, हाँ. उसके बाद भी ऐसा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है. तो सुयश स्टिल, अगर आप देखोगे अंधों में काना राजा. पर्स भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे लोग भी छोड़ने पड़ेंगे. कि मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहिए आपको? जैसे कि एक बार विराट कोहली उठे, अरे यार शिट यार अब देखना ही नहीं है मैच. The way they are playing, it's good to see. ये मुंबई फैन है, मुंबई फैन स्पॉटेड, मुंबई फैन स्पॉटेड. आरसीबी एक ऐसी टीम जिसके बारे में हम जितनी बात कर ले उतनी कम है और बात करते करते थकते नहीं है. स्पेशली ऋषित तो कभी नहीं थकता. बट क्रिकेट अनस्क्रिप्टेड में आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में कि हाउ दे हैव रीबॉर्न देमसेल्व्स, हाउ दे हैव टेकन अ रीबर्थ, दे हैव रीवैम्प्ड द होल टीम. और उसके साथ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब रीबॉर्न होके, चैलेंजिंग होके अब बोल्ड हो गई है ज़्यादा. और आज के एपिसोड में हमारे साथ है ना थोड़े स्पेशल गेस्ट आ गए हैं. और शौमी आया हमारे साथ. शौमी, अरे Rishit, you are not special, bro. You are just one of those people. Rishit, now you have someone who can compete with you on your RCB fanism. Yes, yeah, let's go. But yeah, तो ये सीन है आज. शौमी कैसा लग रहा है हमारे साथ बैठ के? हमें तो बहुत मजा आ रहा है. यार मजा तो आ ही रहा है और आरसीबी जैसे खेल रही है ना उससे और मजा और दुगना तिगना हो गया है. और देखो कहाँ पहुंचते हैं हम इस सीजन. एंड उसके अलावा मतलब ये चीज़ भी अच्छी लग रही है ना शौमी के साथ. ऐसे वो जो 3 Idiots का डायलॉग नहीं था, बचपन से देख रहा था ऐसे, बचपन से मतलब पहले से देख रहा था कि कभी काम करने को मौका मिलेगा. फाइनली आज बैठा हूँ तो बहुत मजा आ रहा है सर. कुछ भी बहुत ज्यादा हो रहा है ये, लेकिन हाँ आई मीन वी हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क यार. thank you so much. I'll take that as a compliment. But yeah, you tell me, you amongst the three of us, you are probably not the most hardcore RCB fan. How do you see this like you know the absolute momentum that RCB has got? I really love the fact कि it is now shifting to some other teams. Expect क्या कहते हैं CSK या फिर MI या फिर even KKR for that matter. RCB is taking that lead and the good part is कि RCB की bowling बहुत strong हो गई है पहले से. And as मिलेनियल और जेनजी के बीच वाला जो बच्चा है ना, एक जो सचिन तेंदुलकर को भी देखते हुए बड़ा हुआ है बट विराट कोहली की जर्नी भी देखी है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार विराट कोहली इज गेटिंग हिज ड्यूज. फाइनली दे वन द ट्रॉफी. और उसके अलावा आरसीबी का जो ट्रांजिशन अब हो रहा है, आई जस्ट फील लाइक कि नेक्स्ट 5 to 10 years आर गोइंग टू बी आरसीबीज ईयर्स. वहाँ पे आरसीबी एरा शुरू हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दी अदर टीम्स एज वेल. सीएसके और एमआई का जो डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त पे, मतलब वी ऑल नो दैट. बट आरसीबी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं आफ्टर 2024, 2025 और 2026 में जो हम देख रहे हैं इस वक्त पे, दैट हैज़ बीन कमेंडेबल. बी इट दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लॉर एंड मोबो वाट की जो स्ट्रेटेजिक ओवरऑल पार्टनरशिप रही है एंड जो भी डिसीजंस रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद आए हैं. और उसके बाद से दे गेव द प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एवरी पर्टिकुलर प्लेयर कि दिस इज गोइंग टू बी अ रोल एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. वो चीज़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. एग्जैक्टली. आई थिंक जिस तरह से ओवरऑल ये ट्रायो जैसे काम कर रही है और जैसे जैसे दे हैव टेकन द फ्रेंचाइजी टू अनदर लेवल. यार एंडी फ्लावर तो है ही इज अ क्वालिफिकेशन मशीन. बट ओवरऑल व्हाट डू यू फील, मतलब क्या लग रहा है कि हाउ व्हाट इज इट दैट एक्चुअली चेंज्ड थिंग्स फॉर आरसीबी? एक तो मेरे को लगता है माइंडसेट. शौमी, अगर हम इन 2 साल की बात करें, 2025 की बात करें, पहली बात तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मिस द पॉइंट कि हाँ रीबर्थ हो गया. ये रीबर्थ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, यहाँ पे 3 लोग आ गए डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, विच इज़ गुड थिंग फॉर अस, फॉर फैंस एज वेल. एंड सेकेंडली सिर्फ इन 2 साल में ही नहीं, आप 2022 का सीजन देख लो जब रजत पाटीदार ने वो सेंचुरी मार के क्वालिफायर्स ने लेके आए थे. 2024 का सीजन देखो, 7 मैच हार के लगातार जीतना एंड देन क्वालिफाइंग. तो दिस डेकेड हैज़ ओवरली चेंज्ड फॉर आरसीबी. अब वो क्या मोमेंटम आया है, क्या आया है, डिफरेंट है. बट येस, एज एन आरसीबी फैन, एज अ विराट फैन, एज अ क्रिकेट फैन, एज एन आईपीएल फैन, आई वॉन्ट कि टीम्स चैलेंजिंग हो. जो वो मोनोपोली थी मुंबई और सीएसके की, एक साल मुंबई एक साल चेन्नई फाइनल खेल रही है, केकेआर का भी बीच में आ गई, वो मोनोपोली को थोड़ा सा पुश ओवर करने हो. एज अ सीएसके फैन, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैं स्टिल थोड़ा सा चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन शुड बी देयर. धोनी अगर विराट से पूछ ले तो क्या बोलेगा? तो धोनी ऑब्वियसली. सीरियसली? या धोनी इज टॉप टियर फॉर मी. ओके सॉरी, आगे प्लीज कंटिन्यू. तो बस यही है बेसिकली, मेंटालिटी का फर्क आ गया है. विराट को अच्छा लग रहा है देख के द टीम. एंड अब ये वो वाली आरसीबी नहीं जो लुलक के चलती थी, लिबिर करती थी, अब वो वाली आरसीबी रही नहीं है. अब इनको चाहिए फुल इज्जत और मांग रहे हैं, डिजर्व करते हैं भाई. देखो शुरुआत तो हुई थी वही WPL से. हाँ,
कह लोग सकते हैं, कहते yeah, हैं, हाँ, exactly. लोग कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन. आरसीबी के केस में ये बिल्कुल उल्टा पड़ता है. बिहाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल मैन देयर आर द वुमेन हु Yeah. गिव दैट. वो जो एक कर्स ब्रेक हुआ ना, आई थिंक वहीं से हमें एक ये आया कि हाँ चलो हम भी कर सकते हैं. एंड वो एमआई वाले फैंस को जो जवाब देने का एक जो मौका हमें थोड़ा मिला है ना, भगवान. अभी भी वो अभी जब लास्ट ईयर आरसीबी जीती थी, दे स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग. सीएसके फैंस हो गए, मुंबई फैंस हो गए, दे लाइक कि अच्छा अभी तो आप सनराइजर्स हैदराबाद के बराबर आए हो, अभी तो आप गुजरात टाइटंस के बराबर आए हो, अभी 4 ट्रॉफीज का सफर और लेके आना है. तो अभी भी वो एक्सेप्टिंग फेज में नहीं है. बट द वे आरसीबी हैज प्लेड इन लास्ट 2 years, वानखेड़े, मुंबई को वानखेड़े पे जाके हराना, चेन्नई को चेपॉक पे जाके हराना, वो भी ऐसी सॉलिड टीम. इट्स नॉट लाइक, चलो सीएसके में मान सकता हूँ कि एक एक्सक्यूज अगर सीएसके को देना है वो दे सकती है कि वीक टीम थी. मुंबई की तो स्टार स्टडेड लाइनअप है यार. आपको वन बिल्कुल एकदम ऐसे वन साइडेड हराया है इस बार आपको. तो द वे दे आर प्लेइंग, इट्स गुड टू सी. एंड व्हाट्स द बिगेस्ट कॉज? अगर इतनी सारी चीजें हमारे फेवर में चल रही है अब, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू फील के आरसीबी के लिए हैज बीन द टर्निंग पॉइंट? I think एक दिनेश कार्तिक का इंक्लूजन एंड द वे ही रिवैम्ड द होल प्रोसेस कि वो, और हमने देखा भी आरसीबी की जो वीडियोस आती थी ना कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, कि भाई किस प्लेयर के लिए किस तरह की डिस्कशंस हुई हैं, वो देख के समझ में आया कि इवन एज ऑडियंस हमें भी समझ में आया कि कितनी लंबी डिस्कशंस होती है और कितनी ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को, एंड वो कैसे फिट इन होने वाले हैं. रोल क्लैरिटी, अलग लेवल पे रोल क्लैरिटी है. एग्जैक्टली. एंड उसके अंदर भी आई रिमेंबर विविडली कि अभी जब मंगेश यादव के सिलेक्शन के ऊपर जो वीडियो आई थी, आई रिमेंबर दैट वीडियो कि यश दयाल का जो भी केस चल रहा है बाहर, जो भी सीन था, उस वजह से दिनेश कार्तिक सेड कि आई जस्ट डोंट वांट टू टेक द रिस्क, आई विल गो विद हिम. तो मंगेश यादव एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन के आए यश दयाल के, एंड दे न्यू कि अगर जस्ट इन केस कुछ होता है तो वी हैव अ बैकअप. और वो बैकअप्स बिल्ड करना, पहले तो 11 ढंग से बिल्ड नहीं होती थी आरसीबी के पास. एग्जैक्टली. अब बैकअप्स भी है उनके. और वो भी सोचो, बैकअप्स आप किसके बिल्ड कर रहे हो? एक प्लेयर जिसको आपने रिटेन किया है, Exactly. मेन ऑक्शन में आपने जिसको रिटेन किया है, उसका बैकअप backup. बिल्ड कर रहे हो. और वो भी ऐसा प्लेयर जो इतना इम्पैक्टफुल रहा है आपको ट्रॉफी जिताने में. थाला को आउट किया था उसका- भाई ने. अरे हाँ भाई. इम्पैक्ट छोड़ो, आप तो चलो बात कर रहे हो कि बैकअप्स लिए. इस टीम के बैकअप भी देखो यार. अगर फिल सॉल्ट एक मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे या नहीं है, जेकब बेथल बाहर बैठा हुआ है, एक बंदा अभी तो वो मैच ही खेला है. Exactly. देन Devdutt Padikkal is not in form, he is not performing, Venkatesh Iyer is there with the ball, he will be there with the, अभी मंगेश को मैं कह रहा हूँ वेंकटेश अय्यर एंड देवदत्त पडिक्कल, मंगेश को भी मौका मिला नहीं है. तो मैं बस वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ. बट मेरा ना एक बहुत जेन्युइन सवाल था, और अभी 3-4 दिन पहले ही वो सवाल आया था कि व्हाट इफ वाली पॉसिबिलिटी, कि जैसे हम 2025 का ऑक्शन याद है मेरे को, जब वेंकटेश अय्यर पे 23.75 करोड़ की बिडिंग चल रही थी, वहाँ पे केकेआर के साथ बिडिंग थी. अगर वो आरसीबी पे आ जाती तो आपका पर्स मेजॉरिटी खत्म हो जाता. आपके पास ना हेजलवुड आ पाते, ना फिल सॉल्ट आ पाते, और वो मेजर पुशबैक हो जाता फॉर आरसीबी. तो मेरे माइंड में एक व्हाट इफ बहुत है कि अभी हम जरूर दिनेश कार्तिक को वो तारीफ कर रहे हैं, हम जरूर एंडी फ्लावर की तारीफ कर रहे हैं, मुंबई की. अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो वी वुड हैव बीन. तो भाई विराट भाई पूजा पाठ किस लिए कर रहे हैं? Yes, विराट, उनके ठीक है, विराट is उसमें there. आया ना, स्टार्स में अलाइन हुए ना वहाँ पे. हाँ मतलब एग्जैक्टली इन दैट वे. Obviously In that. it was meant to be. नहीं, आई थिंक हाँ, वो ऑक्शन वाला जो द टर्निंग पॉइंट दैट हैपेंड इन द ऑक्शन, द ओवरऑल माइंडसेट जो वहीं पे शिफ्ट हुआ कि हम वो बॉक्स ऑफिस से निकल के हम एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे. आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली. और पूरी टीम आप देखोगे रिजेक्टेड प्लेयर्स पे है. आप देखो टिम डेविड को छोड़ा मुंबई इंडियंस ने, शेफर्ड को छोड़ा मुंबई इंडियंस ने, फिल सॉल्ट को छोड़ा केकेआर ने. फिल सॉल्ट तो रिप्लेसमेंट की तरफ आए थे केकेआर के पास, Exactly. दिल्ली कैपिटल से इंजर्ड थे, फिल सॉल्ट को किसी ने पिक नहीं किया था. देन अगर आप बात कर रहे हो जितेश शर्मा की देवदत्त पडिक्कल को देख लो, कोई नहीं ले रहा था, ना राजस्थान में चले ना एलएसजी में चले. जितेश शर्मा नॉट परफॉर्मिंग इन आईपीएल, कंप्लीटली रिजेक्टेड. एक पीसेस को जोड़ा और बना दिया. एंड देन मेरे को अच्छे से याद Sounds है, like CSK, no? बट मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से याद है, 2025 के मेरे को ऑक्शन में आई न्यू द डे 1 पे जब इन लोगों ने पिक करा था प्लेयर्स को, बहुत बैकलैश मिला था आरसीबी को, दैट इन्होंने विल जैक्स को जाने दिया, केएल राहुल पे भी नहीं जा रहे, किस पे जाना चाहते हैं. एंड डे 2 पे कृणाल को लेके आ गए. देन व्हाट दे फॉर्म्ड इज, मैं उस डे 1 पे भी बहुत तारीफ कर रहा था, डे 2 पे भी बहुत तारीफ कर रहा था. आई थिंक द ओवरऑल अप्रोच जो चेंज हुआ ना, कि वो bowling पे ज्यादा Bowling पे, started yeah. spending more than 40%, close to 40% of their purse on bowling. I think that made a lot of difference. और मेरे लिए तो आज की तारीख में I am in absolute awe of bowlers who perform well in IPL. IPL जैसे टूर्नामेंट पे आप अगर अच्छा bowling करते हो तो then nothing like it. अभी भी देखो आरसीबी ने जो 6 मैचेस में 4 मैचेस आउट ऑफ दैट 4 मैचेस में
2 player of the matches are Bowlers bowlers. थे. So which shows the class of bowling that they are doing. इवन अगर आप दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच देखोगे एज ऑफ नाउ जब हम शूट कर रहे हैं मैच हो चुका है भुवनेश्वर कुमार व्हाट वाज ही बॉलिंग भाई Crazy. पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग विद बुमराह अगेन Exactly. मतलब वो हट गया था कि बुमराह और भुवी का वो चलता रहता है भुवी देन गॉट साइडलाइन कंप्लीटली देन ही इज बैक एजिंग लाइक फाइन वाइन Exactly. प्रॉपर I won't be shocked कि अगर उनको शायद कहीं T20 में एक बार फिर से मौका मिल जाए तो मुश्किल है होना चाहिए वैसे बट I just feel he deserves obviously we feel the way Exactly. और the overall जो भुवी का जो मेन प्ले है पावर प्ले में विन द पावर प्ले विन द गेम ये आईपीएल का एक सेट टेम्पलेट है बट वो जनरली लोग बैटर्स के लिए बात करते हैं exactly वो and when that it comes to RCB that's kind of flipping over and it's becoming more for the bowlers. and that has been the approach ना जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को उनको रोल यही दिया कि आप Exactly. पावर प्ले में विकेट्स निकाल कर दो पिछले साल भी आई थिंक आरसीबी ने कुछ 25-26 विकेट निकाला था पावर प्ले में ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड वाज द मेन असैसिन और कुछ 8.6 के आसपास का रन रेट इकोनॉमी था और वर्सेस आईपीएल में जहां पे कुछ 9.6 10 का इकोनॉमी वाज एन एवरेज तो Exactly. वो डेल्टा देखो वो that डेल्टा too बिकम्स सच अ बिग थिंग चिन्ना स्वामी में खेल के एग्जैक्टली एंड पीपल वर ब्लेमिंग अच्छे से याद है मेरे को कि वॉश्ड भुवनेश्वर कुमार को ले लिया इन लोगों ने सनराइजर्स हैदराबाद भी छोड़ रही है क्या लेना नाउ द वे ही हैज बीन स्विंगिंग बॉल हियर एंड देयर आई एम जस्ट बिग फैन आप उसकी बात कर लो यार जेकब डफी मैन जेकब डफी मतलब आप T20 का वन ऑफ द बेस्टेस्ट बॉलर एज ऑफ नाउ करंटली एंड इफ हेजलवुड इज नॉट देयर ही परफॉर्म्ड इन फर्स्ट 2 मैचेस बहुत टेंशन थी कि यार क्या परफॉर्मेंस आएगी जेकब डफी क्योंकि T20 में बायलैटरल जो सीरीज हुई थी रन्स काफी कंसीड कर लिए थे जेकब ने बट पता नहीं क्या दिनेश कार्तिक पढ़ा रहे हैं फिल सॉल्ट ने जो तारीफ करी एग्जैक्टली फिल सॉल्ट की वीडियो थी जिसमें फिल सॉल्ट बोल रहे थे कि आई रियली अप्रिशिएट इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई गॉट सम गुड बैटिंग टिप्स Yeah. फ्रॉम समवन तो डीके साइड की इज इट जस्ट माय जॉब नो नॉट लाइक दैट या so that shows the passion behind this team behind this द vision होल पॉइंट इज दैट कि ये जो चिन्नास्वामी का जो पूरा कर्ज ब्रेक किया है ना द होम एडवांटेज वी दैट वी आर ग्रेजुअली गेटिंग दैट इज प्रोबेबली बिकॉज के उन्होंने वहां पे अभी फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ दे हैव बीन एबल टू फिगर आउट कि कैसे वहां पे बॉलिंग करी जाती है वो एकदम प्रॉपर जिस तरह से पहले वो चीकी बॉलिंग करते थे आई थिंक दैट हैज गॉन ऑफ एंड नाउ दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द राइट लेंथ एंड दैट्स हाउ दे आर काइंड ऑफ earlier it was just a star studded team जिसके अंदर सिर्फ बैटर्स ही स्टार्स थे वो भी बैटर्स स्टार studded टीम बॉलिंग तक तो पहुंचती पहुंचते ही नहीं नहीं थे सिराज थे वहां पे सिर्फ और सिराज को जब लेट गो करा था तो क्या इनकी लॉयल्टी फिर चली गई इनके मतलब मैं तो मुझे सिर्फ वही याद है जो उनको बैकलैशेस जो उनको मीम्स मिलते थे सिराज ने क्या परफॉर्मेंस दिया जस्ट वांटेड टू आस्क सिराज का एक सीजन बता दो जो आरसीबी के लिए उसने थ्रू आउट परफॉर्मेंस करा है नो देयर इज नथिंग एग्जैक्टली ऑल्दो विराट हैज बैक्ड हिम अ लॉट बट सिराज ने नहीं किया तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ना एंड दैट्स व्हाट डीके एंडी फ्लावर डिड क्रिटिसिज्म मिला बट नाउ दे आर गेटिंग द ड्यूज ऑल ड्यूज Yeah. मुझे लगता है कि जो एक चीज जो आरसीबी ने बहुत अच्छे से प्लान करी है और जो दूसरी टीम्स नहीं करती है दूसरी टीम क्या करती है वो एक कैप्टन पिक करती है एंड दे मेक द टीम अराउंड हिम इस टीम ने कैप्टन को इतना बड़ा नहीं करा कैप्टन ऑब्वियसली रजत पाटीदार इज देयर बट विराट को बीच में रखा दैट ओके विराट इज देयर सेंटर ऑफ द पीस इसके अराउंड हमें टीम बिल्ड करनी है एंड देन देयर आर सम प्लेयर्स जो मतलब विराट के बेसिस पे जैसे अभी आप अभी की बात ले लो कि विराट ने अभी शायद से 40 बॉल्स में 50 मारी थी अगेंस्ट मुंबई बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि विराट ये करते हैं बट नाउ सी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स पूरी टीम बिखर गई विराट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक विराट जैसे बंदे का भी होना अब नेक्स्ट 3 साल वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे दैट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज ही हैज सेड इट लाउड कि वंस आई एम गॉन यू कांट यू वोंट सी मी एनीवेयर तो वो वाली चीज़ देखनी होगी कि इंटरनेशनल से अगर रिटायरमेंट लेते हैं वनडे से विल ही बी इन द आईपीएल और विल ही बी नॉट मेगा ऑक्शन की बहुत टेंशन हो रही है मुझे अभी से ही कि यार ठीक है इस साल कर रहे हैं अगले साल भी कर लेंगे पर 28 की किस चीज़ को रिटेन करेंगे कृणाल फिर से आ गया भूमि फिर से आ गया तो ये अनकैप्ड कैटेगरी से भी चले जाएंगे तो वो सवाल बहुत ज़्यादा है मतलब डर लगा थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के लिए प्लीज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जो टीम बनेगी आगे जाके आफ्टर मेगा ऑक्शन तो काफी चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज आपके पास अब पर्स भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे लोग भी छोड़ने पड़ेंगे तो कितना आप मैक्सिमम कोर आप रिटेन कर पाओगे वो नहीं पता बट आई बिलीव इन डीके भाई देन का स्ट्रैटेजी बट नहीं आई थिंक हाँ जब तक एक मनी भाई जब तक 5 ट्रॉफियां हैं और ये है ना सर कुछ भी रूल्स कभी भी चेंज हो जाते हैं बट एक चीज याद है जब करण शर्मा के साथ हमने पॉडकास्ट किया था तो मैंने उनसे ना ये पूछा था कि 2024 वाली आईपीएल में आप आरसीबी के साथ थे और 2025 वाली टीम जीती है तो व्हाट वाज द डिफरेंस यू सॉ इन दैट आरसीबी जो कि आपको पहले नहीं दिख रहा था जब आप वहां पर थे आपको लगा कि यार ये चीज अब मिसिंग लग रही है बट आप दूर से बैठ के भी देख सकते हो कि अच्छा ये अब नया है इस आरसीबी में तो उन्होंने कहा था कि रोल क्लैरिटी ज्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है अर्लियर देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर तो इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि माइक हैसन
बहुत ज़्यादा डंडा देते थे, प्रेशर देते थे, जो भी है, बट अब जो है रोल क्लैरिटी ज़्यादा है और उस चीज़ को लेके प्रेशर नहीं है और उस चीज़ का बहुत फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली और देखो दो चीजें हैं, एक तो नंबर 1 2024 आई थिंक वो जो विनिंग मोमेंटम बना है ना वो 2024 से ही बना है। वो जो बैक टू बैक एकदम 1% क्वालिफिकेशन चांसेस से वहां से आगे जाना, दैट वाज वन ऑफ द पीक मोमेंट्स आई फील, और दैट बिकेम द सॉलिड बेस फॉर द 2025 में जो सक्सेस आया। नाउ कमिंग टू रोल क्लैरिटी, जस्ट लुक एट रजत पाटीदार एंड विराट कोहली। It was so easy for a person like Virat Kohli to absolutely hover over him, right? मतलब एकदम से उसके ऊपर हावी हो सकता था, but how he takes a back seat. अब पाटीदार is ruling the team on the ground, Right. just in comparison to Then there are CSK. Then नहीं CSK क्या, then there are some teams, some players हाँ हाँ, जिनकी चलो वजह इसके से- बारे में बात करी जाए थोड़ा जिनकी सा। वजह से पूरा मेंटल हेल्थ खराब हो गई एक प्लेयर की, एक सुपरस्टार को बैकफुट पे आना पड़ा। 3 साल से, लास्ट 6 साल से बल्ले से कुछ रन नहीं है, कैप्टनसी में भी करी है 3 साल, लास्ट में दो बार फिनिश करी है, अभी भी टीम में है बतौर सीनियर प्लेयर, कुछ नहीं कर रहे। आई डोंट वांट टू नेम द प्लेयर, ऑब्वियसली पीपल विल गेस, बट बिग डिफरेंस व्हेन वी कंपेयर। यहाँ तक आए गए मालिक तो बट जस्ट कंपैरिजन कर लो आप, अगर आप विराट जैसे प्लेयर जो इस समय मतलब इस समय क्या, हु हैज बीन अ सुपरस्टार, हु हैज बीन अ जनरेशनल टैलेंट, अगर वो बंदा बैकफुट पे आ सकता है, बैक सीट ले सकता है इन दिस लेटर फेज ऑफ करियर, देन देयर शुड बी सम प्लेयर्स जो बैक स्टेज पे आके या बैक लीड पे आके इस टीम को आगे लेके जा सकते थे। मुंबई इंडियंस की जो इस समय हालत है, आई सोली ब्लेम one of those two players, and be it Surya Kumar Yadav, be it Rohit Sharma. Yes, and but then coming back to RCB, I think it's वो रजत पाटीदार का भी way of dealing with things है। Yeah, maybe. He is extremely calm. वो जिस तरह से पूरे टीम को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से he is giving the respect to विराट, या वो चीज नहीं दिखती बहुत सारे और कैंप्स में, एंड थर्ड मैन पे नहीं भेजता ना वो विराट को। तो बेसिक वो आपने एक बात बोली थी ना, रजत पाटीदार का थोड़ा मिक्सचर है, सम एमएस स्टाइल कैप्टनसी हाँ। एंड कूल एंड काम नेचर एंड एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग बॉलर्स, तो विराट की कैप्टनसी के मिक्सचर। मुझे ना ये चीज बहुत ये लगती है, एंड दैट्स अ स्टार्किंग डिफरेंस दैट आई फाइंड इन बिटवीन ऋतुराज, द वे ऋतुराज हैज इवॉल्व्ड एंड वर्सेस हाउ रजत हैज इवॉल्व्ड, कि ऋतुराज जब कैप्टन बना था तभी भी बहुत ज्यादा एमएस उसको गाइड कर रहे थे, हर पॉइंट पे एमएस वाज टेकिंग द डिसीजन। स्पून फीडिंग बहुत थी। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग थी, एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई आज ही इज एब्सोल्युटली लॉस्ट, राइट? और वर्सेस रजत को शायद आई थिंक दैट आई हैव रेड समवेयर कि रजत को थोड़े पहले बताया गया था कि दे वर कंसीडरिंग हिम फॉर द कैप्टेंसी, एंड देन ही आल्सो टुक अप एमपी का रोल, एंड वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड यार दैट्स हाउ एक पता है फैक्टर ये भी है कि आपको ना अग्रेसिव होना पड़ता है थोड़ा सा व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ एमएस। आई फील कि वो बंदा विकेट के पीछे खड़ा है, उसने 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताई हैं, 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई हैं, इस सीएसके को, इस आईपीएल को एक आईपीएल बनाया है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि उसके डिसीजन को मुझे मना करना है, यू हैव टू बी अग्रेसिव, लाइक विराट वाज इन हिज इंडियन टीम डोमेन। या कोई आईसीसी ट्रॉफीज नहीं आई, बट बायलेटरल में वी वर विनिंग ऑल द ट्रॉफीज, बी इट वनडे, T20 टेस्ट। वो ऋतुराज में मुझे लगता है कि लैक है, आपको अग्रेसिवनेस जो मिसिंग थी वो दिख रही है हमें, अभी भी बहुत क्लूलेस दिख रहे हैं। अब वही है कि मैं मानता हूँ कि अगर वो बंदा पीछे खड़ा हुआ है ना, तो आप 10 बार सोचोगे यार कि मैं ये डिसीजन लूँ या ना लूँ, जजमेंट होगा कि व्हाट ही इज थिंकिंग। अब वो नहीं है तो थोड़ा सा फ्री दिख रहा है ऋतुराज का, जहाँ पे बॉलिंग चेंजेस बहुत ऊपर नीचे है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अगर मैं एज अ व्यूअर देख पा रहा हूँ कि यार ये इस बंदे को ओवर देना चाहिए था, ये शायद से पावर प्ले में आ सकता था, ऋतुराज इज बेटर देन मी। वो उसने इंडियन टीम को एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल लेके आया है वो बंदा बतौर कप्तान। तो बट दैट वे, बट येस, कमिंग बैक टू रजत पाटीदार, बेस्ट लीडर आई विल से आरसीबी हैज गॉटन रिसेंट। एंड समवन लाइक श्रेयस अय्यर, जिसको हम लोग एडमायर कर रहे हैं एज अ लीडर कि भाई ये क्या काम कर रहा है पीबीकेएस के लिए, वो बंदा भी कह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट कूलेस्ट कैप्टन या मोस्ट ब्रेनफुल कैप्टन कह लो, आप कुछ भी कह लो, रजत पाटीदार। अरे मतलब कुछ चीज है जो हम लोग शायद कैच नहीं कर पा रहे हैं, जो सिर्फ प्लेयर्स टू प्लेयर्स कैच हो रही है। एंड वन ऑफ दोज थिंग इज कि बीइंग काम, बीइंग कंपोज्ड, एंड उसके साथ आपकी स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और अपने प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस देना कि ठीक है, यू जस्ट बी रिलैक्स्ड, वर्क whatever the role you have been given, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। एंड विराट कोहली और रजत पाटीदार, ऑब्वियसली ये सब डिस्कशन हो चुकी है 2024 के बाद। मोबो वाट ने बोला था कि, बताया था रजत पाटीदार ने कि उनको उसके बाद में चली थी कि भाई वी आर कंसिडरिंग यू एज द पोटेंशियल कैप्टन, एंड इसी रीजन से उन्होंने फिर ही टुक अप दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कैप्टनसी एमपी की, और वो भी हमने देखा कि भाई फाइनल तक लेकर गए एमपी को। एंड इट जस्ट फील्स कि ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है ना और ज्यादा खेल के आते हैं।
तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है. ही टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 2026 में वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट रजत पाटीदार जो 200-250 के स्ट्राइक रेट से पेसर्स को भी मार रहा है और स्पिनर्स को भी मार रहा है. अभी तो ही इज सो श्योर ऑफ हिज एबिलिटीज, मतलब वो ही इज लुकिंग एकदम सबलाइम के सोचो एक टीम में जहाँ पे फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, टिम डेविड है, वहाँ पे लोग people are really scared of रजत पाटीदार coming to the crease. तो एंड वो बंदा आता पावर प्ले के बाद में है, उसके बाद भी ऐसा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है. एंड रजत पाटीदार के बारे में ना वेंकटेश अय्यर से बड़ी बार मतलब वो तो एडमायर करते ही करते हैं उनको बिकॉज एमपी का कैप्टन है. एमपी कैप्टन है प्लस साथ में बहुत साल से खेल रहे हैं, दोस्ती अच्छी है. मैंने वेंकटेश अय्यर से एक बार ये पूछा था कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लग रहा है कि राइट ही है बट उसको अगर लेफ्टी होता तो वो देखने में बड़ा ही मजा आता उसको. उन्होंने कहा था रजत पाटीदार वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं देना चाहूंगा कि अगर लेफ्टी होता तो कैसा बैटिंग करता. एंड वो है ऐसा यार. मैं भी एक बार मिली थी, बस ऐसे ही थोड़ी देर बात हुई थी. बहुत ही एकदम ग्राउंडेड काम. मैं उनका ना एक उनके न्यूट्रिशनिस्ट रहे हैं सूरज ठाकुरिया भाई, तो वो जानते हैं. तो उनसे मैं पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि यार वो बहुत संतुष्ट आदमी है अपने आप में. उनको कुछ ज्यादा लालच नहीं है, उनको किसी चीज का वो नहीं है, हंगर वैसी वाली नहीं है कोई मटेरियलिस्टिक चीजों की या कुछ नहीं. इज वेरी इसका एग्जांपल पता है क्या मटेरियलिस्टिक? लास्ट ईयर ना किसी पेज ने एक कंटेंट पीस बनाया था सोशल मीडिया पे कि द कैप्टन्स और उनकी जो गाड़ी दे ओन लाइक हार्दिक एस फरारी, रजत की आगे थी i20. एंड मैं थोड़ा पुशबैक हो गया भाई, दिस प्लेयर हैज बीन डेब्यूटेड फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, 4 टेस्ट खेला हुआ है, आरसीबी इतने साल से खेलता हुआ आ रहा है. ऐसा तो नहीं होगा कि पैसा नहीं है भाई, पैसा बहुत होगा, रणजी में भी खेल रहा है इतने टाइम से. बट आई वाज लाइक पुश बैक कि भाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हम्बलनेस, दिस इज व्हाट एक्चुअली अ क्रिकेटर लुक्स लाइक. मतलब मैंने उनको बोला था कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, तो बोलते हैं कि मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहिए आपको. मैंने बोला व्हाट डू यू मीन. और थैंकफुली मतलब मैं तब शिफ्ट करी थी, आई वाज रिलोकेटिंग सिटीज एंड आई ऑलवेज कैरी माय आरसीबी जर्सी. मतलब आई ऑलवेज हैव इट ऑन मी एंड ही वाज लाइक सो हैप्पी लाइक तुम्हारे पास आरसीबी जर्सी ऐसे ही रहती है. मैंने बोला यस. एंड मैं जब मिला था पोस्ट आईपीएल विक्ट्री मध्य प्रदेश लीग में, तो वो ग्राउंड में आए और मैं देखा कि रजत पाटीदार है. एंड आई वाज लिटिल कॉन्शियस बिकॉज लास्ट ईयर मैं मिल चुका हूँ उनसे, एक बार इंटरव्यू कर चुका हूँ. बिकॉज एक साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आरसीबी जीत चुकी हैं, तो लोग जानते हैं, अब पहचानते हैं. तो आई डोंट नो कि हाउ ही वुड एक्ट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू वुड फील लाइक अरे यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ बात करने. दूर से देखा, अरे भैया कैसे हो, मैं कहा अरे रजत भैया जानते हो पहचान के, अरे यार लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था जय भाई क्या बात कर रहे हो. मैं कहा यार फिर ही वाज सो हम्बल, ही वाज सो काइंड एंड सो वार्म सभी के साथ, not just with me, everybody. Yeah, I think सोचो ये पूरे आरसीबी वाला एपिसोड एंड विद बोथ ऑफ अस हियर, आई थॉट कि हम सिर्फ विराट की बात करेंगे, हम बात करेंगे. We haven't touched Virat. We haven't touched Virat yet. This shows. But yeah, let's coming back to the role clarity part of things. I think also the clarity that DK kind of drives and kind of gives to the team. ये भी सोचो कि डीके उस टीम के प्लेयर रह चुके हैं. Exactly. अभी वो उनके कोच बन गए हैं. 2024 में प्लेयर थे ना, 24 तक प्लेयर थे. ये तो वही बात हुई ना कि मेरा दोस्त मेरे साथ का कलीग मेरा बॉस बन गया. तो एक बहुत अच्छा सा यह मुझे याद है लास्ट ईयर 2025 में विराट वाज प्लेइंग अगेंस्ट सम मैच और विराट वाज प्लेइंग सम शायद से 50-60 पे खेल रहे थे एंड ही वाज ड्रिंकिंग हिज व्हाटएवर कैफीन और समथिंग. विराट और दिनेश कार्तिक उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे एंड ही वाज लाइक बोलते रहे मतलब इट वाज लाइक कि दोस्ती है इतनी ज्यादा दिख रही है कि अच्छा तू मुझे बताएगा क्रिकेट कैसे खेलना है, ठीक है बता दे रहा मैं सुन रहा हूँ. बड़ा अच्छा लगा ये मोमेंट देख के. एंड रोल क्लैरिटी वही है कि दिनेश कार्तिक मुबाट और एंडी फ्लावर ने रजत पाटीदार पर ट्रस्ट किया. रजत पाटीदार इज ट्रस्टिंग एवरी प्लेयर्स विद देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कोई रन खा रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई रन नहीं मार रहा है कोई बात नहीं, हम तो बैक करेंगे. लाइक हम बात कर रहे हैं शायद से फिल सॉल्ट को ड्रॉप करके जेकब बेहतर को लाना चाहिए, नहीं फिल सॉल्ट ही खेलेगा एंड ऑफ द मैच चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे. एंड सेम विद शेफर्ड ही खेलता हुआ दिखेगा आपको चाहे वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर. दिस इज गुड. ये अच्छा है जो बैकिंग मिल रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. मतलब हम लोग एज फैंस देखते हैं, वो लोग शायद से कुछ और अलग लेवल पे देखते हैं. और दिनेश कार्तिक एनालिस्ट की तरह देखता अच्छा वो पता है जैसे कि एक बार विराट कोहली आउट, अरे यार शिट यार अब देखना ही नहीं है मैच, क्या हो गया यार विराट आउट हो गया, मैं एनालिस्ट चला देखता हूँ मैं बैठा होता ना वहां पे ये सब बातें मत किया, अगर मैं सच बता दूंगा. ये मुंबई फैन है, मुंबई फैन स्पॉटेड. आरसीबी हेटर स्पॉटेड है ना. बट नहीं ओवरऑल जो बाकी आरसीबी की जो लेगेसी अब बिल्ड हो रही है दैट इज वेरी ऐसे पीसफुल देखने में ना. ऐसा लगता है कि दिल को सुकून मिल रहा है. मन का कोई एक पार्ट था जो अशांत था लेकिन अब शांत हो रहा है. विराट कोहली को ड्यूज मिलते हुए, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ देखते हुए. 2023 में 150 से कम का स्ट्राइक रेट था बट फ्रॉम लास्ट 2 years उनका स्ट्राइक रेट बढ़ गया है.
रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुके हैं, जहाँ पे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वो देते हैं, और उसके अलावा रजत पाटीदार इज टेकिंग द लीड. स्वास्तिक चिकारा ने भी ये बात बोली थी जब उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भाई रजत पाटीदार ही देखते हैं, विराट कोहली रहते हैं वहाँ पे, अगर कुछ डिस्कशन चाहिए, हेल्प चाहिए. विराट कोहली का दिमाग बहुत तेज चलता है इस चीज़ में, वो पहले ही प्रेडिक्ट करता है कि अब इस ओवर में क्या हो सकता है. इतना आई थिंक विराट कोहली का ये जो फ्री हो जाना और फ्री तरह से खेलना, उसके लिए फिल सॉल्ट बहुत ज़्यादा Exactly. रिस्पॉन्सिबल है. एक साइड पे वो स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं, दूसरे साइड पे ये रन एग्रीगेट करते हैं. पिछले साल उनका कुछ 400 के आसपास का रन, बट विराट कोहली गॉट द पिछले साल नहीं, पिछले साल वाज समर अराउंड 650-700 रन के आसपास, Exactly. या 650 रन, राइट? 650 के आसपास. तो हाँ, आई थिंक इट्स ओवरऑल वर्किंग आउट वेरी वेल. एक और प्लेयर जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है करंट सेटअप में, वो है जितेश शर्मा. वाई आई लाइक जितेश इसके, आप अगर देखोगे इतने सारे विकेट कीपर बैटर्स हैं, मोस्टली हम आज की तारीख में उनकी बैटिंग एबिलिटीज के लिए उनकी बात करते हैं. बहुत कम विकेट कीपर्स है एक्सेप्ट फॉर धोनी जिनका विकेट कीपिंग भी Skills के ऊपर काफी काम काफी करता हाँ है. काफी चर्चे में रहती है. पिछले साल भी जितेश हैड हाँ. गॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ Yes, डिस्मिसल्स yes. बिहाइंड द विकेट. Right. इस साल भी हैव डन सम फैबुलस जॉब विद द कैचेस. True. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये एक वापस से एक विकेट कीपर बन रहा है जो And विकेट के पीछे से गेम बदल सकता है. अंडररेटेड इन DRS टर्म्स एज वेल. Exactly. बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि हाँ, डिसमिसल्स आर देयर बट DRS कॉल्स, लाइक लास्ट ईयर मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, एंड ध्रुव जुरेल को बहुत माइनस एज लगा था और 8 रन चाहिए थे. ही वाज द वन की नहीं, लो एंड मैच जस्ट चेंज्ड. Yeah. तो बहुत अच्छा पॉइंट है जितेश का, बट हाँ, एक थोड़ी सी बस बातें थोड़ा सा देखेंगे तो बढ़िया रहेगा. बट ओवरऑल एक चीज जहाँ पे वीकनेस जो लगती है ना, अगर कंक्लूजन पे बात है, तो जब सब लोग वीकनेस की बात करते हैं, द ओनली वीकनेस वी कैन सी इज द स्पिन डिपार्टमेंट. थोड़ा सा कि कृणाल पांड्या इज देयर एज अ सीनियर, वो लीड कर रहे हैं टीम को, बट उनके साथ देने वाला कोई वैसा नहीं है, बिकॉज कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है सूर्य शर्मा के पास. सो दैट इज समथिंग व्हिच बिकम्स अ वीक लिंक. मैं हमेशा इस चीज से डिसएग्री करूंगा कि सोयश इज अ विकेट टेकर. वो रन जरूर खाएगा, 40 रन 50 रन, वो 2 विकेट लेके दे देगा, और 2 विकेट से मैच बिल्कुल पलट जाता बट है. 2 विकेट हर मैच में नहीं आ रहे ना. बट यार आप बात तो बताओ कि आप स्पिनर्स का डिपार्टमेंट इतना सा है, मतलब स्पिनर्स इतने से मिल रहे हैं. अब हर टीम के पास, अब CSK के पास ले जाओ आप, कौन है इस समय? नूर अहमद भी पिट रहा है, अकीर हुसैन इतना अंडररेटेड है, कोई बात ही नहीं करता. राहुल चहर कहाँ चले गया? मुंबई इंडियंस की बात कर लो, सैंटनरी तो है, माइक मार्केट ने क्या कर रहे हैं? तो वही तो स्ट्रगल तो वो लोग भी कर ही रहे हैं मैं ना. वही बोल रहा हूं ना कि तो सुयश इज स्टिल, अगर आप देखोगे अंधों में काना राजा, सुयश इज स्टिल देयर, हु इज एक्चुअली रेप्यूटेड. आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैच जिता भी सकता है. चाहे लास्ट ईयर का पंजाब वाला फाइनल क्यों ना हो, वहां पे भी परफॉर्मेंस थी, और अभी भी अगर आप देखोगे 1-2 मैचेस में 2-2 विकेट ले रहे हैं. नहीं, लेकिन वेयर आई एग्री विथ हिम अ लिटिल बिट इसके, जैसे ही आपका IPL और आगे जाता जाएगा एंड 200-220 जैसे अभी बन रहे हैं, उतना नहीं बनेगा आगे वाले स्टेजेस पे. तब व्हेन यू हैव अ लाइक अ शॉर्टर, जैसे कल हो, मतलब ये वाला मैच जैसे DC वाले मैच में हुआ कि यू हैड अ टारगेट लाइक बहुत कम रन डिफेंड करने थे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे खेलोगे अगर इफ यू आर यार उस नॉट मैच में भी अगर आप देखो इकोनॉमिकली? 3 ओवर में कुछ 20 या 22 रन देके गया वो बंदा, 1 ओवर बचा हुआ था. आई डोंट सी एनी बैड, विकेट नहीं लिए, बट 3 ओवर में 20-22 रन देना खराब बट तो नहीं है. एज अ लेग स्पिनर यू आर सपोज्ड टू पिक विकेट्स, बिकॉज लेग स्पिनर वो कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ पे आप विकेट्स निकाल कर देते हो. अगर आप थोड़े से महंगे साबित हो रहे हो, कोई बात नहीं. तो आदत आपको यूजी चैल की हो रखी है, तो यूजी चैल की भी आदत हो गई है ना हमें, तो कि यूजी चैल है ही आते हैं, विकेट भी निकालने भी ले रहे हैं लेग स्पिनर, एंड वो लेगेसी बना रहे हैं यार. आई जस्ट फील कि शायद से ऐसा हो सकता है, जितनी बैकिंग आरसीबी ने यूजी चैल को उस टाइम पे दी थी, दिस कुड बी द नेक्स्ट यूजी चैल फॉर देम. सुयश शर्मा के बारे में बात, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि सुयश को आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते. ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही विल इवॉल्व, ही विल बी मैच्योर प्लेयर. बट ओवर एंड अबव मुझे थोड़ा सा 6th बॉलिंग ऑप्शन का चिंता हो रहा है कि पिछले दिन रोमारियो शेफर्ड 4 छक्के खाया था, 3 छक्के खाया था मुंबई के सामने भी. और ज्यादा दुख क्या था? रोमारियो शेफर्ड ने खाया, मुंबई के सामने खाया. मुंबई के सामने खाया, मतलब क्या जरूरत थी उतना दिन की उनको. बट हाँ, बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी कमी तो हमारी टीम में ही होती है. बिल्कुल आप 11/10 तो नहीं बना पाओगे. शेफर्ड ने अगर किसी दिन वो चल गए तो फिर पता है लास्ट फाइनल में श्रेयस का विकेट कौन लेके आया था? रोमारियो शेफर्ड ही लेके आए थे. चल जाएगा, बढ़िया है. नहीं चला तो 10 प्लेयर हैं कवर. हाँ, नहीं चला तो मुझे लगता है कि बीच में ना थोड़ा सा वेंकी को चांस देना चाहिए. वी शुड गेट हिम प्रिपेयर्ड कि अगर कोई आगे वाले स्टेजेस में खेलना वैसे खाएगा तो वेंकी भी रन्स, ये बात. बट बैटिंग में को लगता है बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर लेंगे वेंकी भाई, बट रन्स तो बॉलिंग में खाएंगे. और चिन्ना स्वामी की पिच पे तो आराम से, जिन्ना स्वामी तो हर कोई खाता है. बट खैर, कंक्लूजन हमारा यही है फिर कि आरसीबी के पास वीक लिंक बहुत कम है, और जो है वो बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है. जस्ट होप कि आगे वो थोड़ा सा
फ्यूचर प्रूफ करके रखे हर चीज़ को, ट्रेजेडी ना हो कुछ भी, और आगे आरसीबी पुरानी वाली आरसीबी की तरह ना ही खेले, क्योंकि हम नहीं चाहते, नई वाली आरसीबी की तरह खेलो, क्योंकि आप अब मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस हो चुके हो यार, अब है आपके पास इज्जत है, वो सब कुछ है, रुतबा है, शौहरत है, सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ है ना। तो रशद भाई एनी कंक्लूडिंग नोट? बस बाकी मैं ये बोलूंगा कि आरसीबी की सेकंड ट्रॉफी आ सकती है इस बार भी, अगर नहीं आती है तो ब्लेम जय भाई, क्योंकि ये मुंबई फैन है। मैं कोई मुंबई यार ऐसा मत बाकी बोल ऐसे यार, मैं चलता cricket रहेगा fan हूँ यार। आप यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है, तो ऑब्वियसली अब तीनों के फैंस बन गए हो गया। कमेंट्स भी कर दो थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे शब्द, क्योंकि मैंने स्टार्ट्स थोड़े ऊपर नीचे बोले हैं। अगर आप आरसीबी फैन हो तो आप पकड़ लोगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो और दूसरी वीडियो के लिए जरूर वेट कर, मिलते हैं अगली वीडियो में।